मनो इंज जिवें सिद्दीक ने मनिया अकोतों में गल है की भाई सिद्दीक ने दुनिया विच नहीं मनिया ओ मन के आया सी। इधर मुझे देखना जी सरकार बैठे हुए हैं, साथ जिब्रील अमी बैठे हुए हैं, नबी पाक बैठे हैं, साथ कौन बैठे हैं? जिब्रील अमी बैठे हुए हैं। और जिब्रील अमी बैठे हुए तो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, जिब्रील बैठे हुए ओ जिथे मुंडा खलोता है ना अंदाजे नाल मैं दसन लगा ओ जिथे तुहाडा बूआ बने है इतने दूरों हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर दाखिल हुए, जिब्रील उठ के खड़े हो गए। तुसा बैठे रहो, सुनो मेरे जिब्रील अमी उठ के हाथ बन ले, सिर झुका लिया, कौन आ रहा है? सिद्दीक आ रहा है। ये ना बोलन तुसा बोलो सुभान अल्लाह, उन्होंने क्या पता मैं क्या करी जाना। मेरी नजर इस वक्त सूगे मुस्तफा है और यही रजा खुदा है। हजरत ने तुन के मौला का जिक्र कर दिता है तो मेरी दरगाह में भी मौला का हूं पर गल हूं सिद्दीक अकबर दी कर लवां। समझ आई जे? हजरत जनाब जिब्रील अमी हाथ बांध ले, इंज हो गए, हाथ बांध ले, सिर थले कर लिया, बूए चो सिद्दीक अकबर आए। हजूर ने फरमाया अबू बकर की इतनी तज़ीम करते हो जिब्रील? उन्हें आख्या हुण दी ना करदा अज़ल दी करदा, हुण दी ना करदा। एदा मतलब है जेड़ा झुक जाए सिद्दीक दी ताज़ीम वास्ते ओदी फितरत नूरी है, ओदी फितरत नूरी है, नारी नहीं। कहा आपकी नहीं करता हूं ताज़ीम, अज़ल से करता हूं। कहा वो कैसे? कहा या रसूल अल्लाह आपका ये यार मेरा मुश्किल कुशा है, आपका ये यार मेरा मुश्किल कुछ है। हजूर ने फरमाया ओ किंज, तवज्जो करना। फिर मौला पाक दी शान सुनांदा वा नाल ही तुहानू ते दसदा वा पई ये गल सारी सरकार दी है। आपने फरमाया किस तरह पता? कहा या रसूल अल्लाह जब रब ने फरमाया था ना फरिश्तों को आदम को सजदा करो, सारे सजदे में गिर गए, इबलीस खड़ा रहा, मेरे मन में ख्याल आया इबलीस तो उस्ताद है, ये क्यों नहीं सजदे में गया? अब मैं अपने दोस्तों की पैरवी करूं, झुक जाऊं सजदे में, या उस्ताद की पैरवी करूं और अकड़ जाऊं? तो सामने मेरे गुंबद चमका, उसके गिरदा गिर्द लिखा था अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। उस गुंबद में से आपके इस यार की आवाज आई तो अबू बकर ने मुझे कहा जिब्रील जे बचना चाहता है सजदे में तो जा, तो जा, तो जा, तो जा। कोई गल समझ आई है? कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीर। जिसके गुलामों का ये हाल हो सरदार का आलम क्या हो? अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मनन इंज ही मान लिया। मैं अर्ज कर रहा था मनिया तो ना बड़ा पुराना है, मनिया तो बड़ा इंज ही मान लिया जिन्हें उमर फारूक ले आया, इंज ही मान लिया जिन्हें उस्मान गनी ले आया, इंज ही मान लिया जिन्हें मौला अली ले आए, इंज ही मान ले आओ जिन जमात सावादी लेके मनो टिड्डो मनो। हजूर के पेशाब के कतरे जैसा भी कायनात में किसी को न समझो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल। और हजूर नाल अन्नी ठोक के मोहब्बत करो, ईमान इसका नाम है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन नाम ही लो गुनाह माफ हो जाएंगे। अब्दुल्ला बिन जान दे कौन है? साहबी रसूल तो है ही ने, कोई और भी हैं। मेरे कलेजे दे टुकड़े हो, मेरी अखां दे तारे हो, जान तुहाडियां जुतियां ते कुर्बान करा। अबू बकर सिद्दीक दा दोतरा है अब्दुल्ला बिन जुबैर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे दोतरे ने। इन्हां दी अम्मी दा नाम है अस्मा, इन्हां दी अम्मी दा नाम है। और मैं जदों यह हदीस पढ़ी ना तो मैं हैरान रह गया। हजरत अस्मा दा पुत्र है ना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। जदों मां ही मोहब्बत वाली है तो नाना ही मोहब्बत वाला है, कोई दोतरा मोहब्बत वाला क्यों ना हो? तुहाडियां औलादां तुहानूं तकणगियां। अगर तुहाडे अंदर मोहब्बत नहीं हुई तो अगे भी नहीं जाएगी। अगर तुहाडे अंदर मोहब्बत होएगी खुदा दी इज्जत की कसम तुहाडियां आने वाली नस्लों में भी इश्क रहे। ये हजरत अस्मा वही है
जिन्होंने नबी पाक का जुब्बा संभाल के रखा हुआ था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की ये बहन है। चलो वो बात लंबी है, उसको मैं रोकता हूँ। ये बात सुना दूं। अब्दुल्ला बिन जुबैर अरम में बैठे हुए। कहाँ बैठे हुए? अरम में। अरम केड़ा? मक्के शरीफ। दर्श दे रहे, जहां गल करन मुंह विचों खुशबू आवे। ए बाबा जेड़े आपस खुशबू वाले फेर रहे हैं ना स्प्रे, ये क्या चीज है? ये खुशबू क्या चीज है? वो जो उनके मुंह से निकलती थी दुनिया में, वो खुशबू देखी सुनी नहीं, सुनती नहीं। अब्दुल्ला बिन जुबैर गल करन विचों खुशबू निकली। वो बंदा एक शाम दा बैठा हुआ सी, शाम चो आया सी उमरे वास्ते। उसने भी दर्स सुना, वो दर्स भी सुने नाल नाल इंज भी करे। समझ आई? दर्स खत्म हुआ, उसने कहा ये बंदा कौन है? किसी से उसने पूछा, उन्होंने कहा ये हजूर के सहाबी भी हैं, सिद्दीक़ अकबर का दोता भी, अस्मा का बेटा है, हजूर की गुलाम है, सहाबी है। उसने कहा ठीक। जब मजमा खत्म हुआ ना, सारे अपने अपने घरों को जा रहे, ये उठे और उठकर करीब हुए और हजरत की दस्तबोसी की, हाथ चूमा। हाथ चूमने के बाद कहने लगे ए मुंह विच के रखे। उन्हें आके कुछ भी नहीं दे। उन्हें आख्या गरीब नवाज तो कोई शह ला के आए होने, यूं करो ए जिवें तेल शील बंदा लांदा। कहा नहीं। बोला गरीब नवाज साह लैंदे हो तो विचों खुशबूआं आउंदियां, इस राज को तो आगाह फरमाओ। उन्हें क्या कसम है रब दी, ना तो मैं मुंह विच कोई शह रखी है ना कोई लाई। उन्हें क्या गरीब नवाज कन्ना नाल तुहाडी आवाज सुनदा रहा ते नक नाल खुशबू सूंघदा रहा, जहां बोलदे हो साह विचों खुशबू आउंदी सी। ए राज दस दो। आपने फरमाया फाइनन कित्थों है? उन्हें क्या शाम तो हां। फरमाया वंज कम कर अपना, तेनू नहीं दसनी गल। उसने फिर कहा आपको सरकार की कसम जिनका कलमा पढ़ा है, ये बता दो कि ये खुशबू कैसी है, कहां से आ रही थी, किस तरह आ रही थी, इसकी राज इसका क्या है? आपने फरमाया अब तूने जो सरकार का नाम ले लिया तो सुन। एक रात को रहमत आलम जाने जाना की तबीयत में तगय्युर था। आप उठे, लकड़ी के एक प्याले में पेशाब मुबारक फरमाया और मुझे कहा अब्दुल्ला बात सुन। मैं करीब हुआ, फरमाया प्याला ले तो जाके जमीन के सीने में रखा। मैं उठो बुआ खोल के बाहर निकलिया तो खुशबू आ रही थी अंबरों कस्तूरी की। तो मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर पी लिया। वो हजूर का पेशाब अलग से नीचे उतरा। वो दिन और आज का दिन जब हम बात करते हैं तो सांसों से भी मुस्तफा की खुशबू आती है। मैं आपको पूछना ए मोहब्बत जी साहबा भी कर दें। असा तो जी जनाब हाथ चुमने ते भी रुक गए हैं, दरूद पढ़ने ते रुके हुए हैं, झड़ियां लाने ते रुके हुए हैं और जनाब ने बस नमाज पढ़ो सब कुछ हो जाएगा, बख्शिश हो जाएगी, करम हो जाएगा, फलान हो जाएगा, टकान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमाज भी काम नहीं देगी अगर हजूर की मोहब्बत नहीं हुई। सीधी गल सुन लो। तो शराबी भी बंदा होया जी हजूर की मोहब्बत हुई तो बेड़ा पार हो जाएगा। ए मैं ही कर सकता हूं स्टेज पे गल, ये भी तुहानू मैं दस देवां और मैं तकबर नाल ना कह रहा। ये मेरे ऐसे कंड पिछे किसी का हाथ है इस वास्ते कह रहा। ए मैं ही गल कर सकता जे बंदे के अमल में नक्श भी हो और इतना नक्श आ जाए कि शराब पीने तक जा पहुंचा हो, खुदा की कसम अगर हजूर की गुस्ताखी दिल में नहीं है तो उसे भी मोहम्मद जन्नत में ले जाएंगे। दाढ़ी एडी होवे, पग वड्डी होवे, दाढ़ी वड्डी होवे, सुइयां लंबियां होवन, ऐथे तक सलवार होवे, समझ आ रही जे? तो नमाज एक ना छटी होवे। अगर हजूर की दिल में गुस्ताखी है, जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता तो बन सकता है, जन्नत के करीब नहीं आ सकता। इसलिए कि ईमान नमाज और रोजा नहीं, ईमान वो अरकाने इस्लाम है। ईमान हजूर की मोहब्बत का नाम है। ए तबरानी में 21 बारी रिवायत है, 21 बारी ए हदीस में सुनान लगा। बंदा एक पे आवे जनाब हजूर ने फरमाया साहबा किराम दा बड़ा तस्करा भी करूं, बड़ा नेक है जी, बड़ा नेक है जी, बड़ा नेक है। इतने च बंदा सामने आ गया। हजूर ने फरमाया साहबा ए बंदा, अर्ज की यही बंदा है। हजूर ने फरमाया मैं तो इसके माथे पर शैतान का सींग देख रहा हूं।
जिन्हों तुसा नेक कह दे। हजूर ने फरमाया इन्हू नेड़े आवन दो, इन्हू पूछो क्या ये दिल में ये नहीं सोच रहा था कि मैं मुस्तफा से भी अफजल हूं। और जो नेड़े आया उसने पूछा उस आगे हाँ मेरे दिल में यही ख्याल सी मैं सारी जमात को अफजल हूं। फिर हजूर पाक उसे खलोते वो गया जनाब नफल शुरू कर देते हैं। हजूर ने फरमाया तुम में से कौन है जो जाकर इसे कत्ल करे। क्या हजूर को नमाज अच्छी नहीं लगती कि एक तरफ तो फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक है और नमाज मोमिन की महराज है, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर और वहम भी उम्मत तो दूर कर देता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और क्या या रसूल अल्लाह नमाज पे पढ़ता है। इस तो बाद आपने फरमा दिया कौन है जो उसे कत्ल करे। क्या नमाज अच्छी थी? नहीं नहीं, नमाज तो हुजूर की आंखों की ठंडक है, नमाज तो हुजूर का चैन है, नमाज तो मोमिन की महराज है। मगर हुजूर जानते हैं कि नमाज उसकी है ही नहीं जिसके दिल में मुस्तफा नहीं, जिसके दिल में। और दूसरी तरफ देख लो बुखारी शरीफ की हदीस है, जरा उलमा अपने कान खड़े करना, उलमा बाकी तो खाली सुनी जाओ, उलमा अपने कान खड़े करना। बुखारी शरीफ की हदीस है, अनस बिन मालिक रावी है, शराब पीने के बाद एक साथी मस्जिद में आ गए, हजूर सामने बैठे हुए। हजूर ने फरमाया बक्के तू करो मलामत। सहाबाए किराम ने मलामत शुरू की। किसी साहबी के मुंह से बीच में से ये मुंह से निकल गया अख़्ज़ाकल्लाह ताला, खुदा तुझे जलील करे। उठ के खड़े हो गए। खुद हजूर चेहरे का रंग बदल गया और फरमाया ला तक़ूलू हकज़ा, जुर्म बेशक बहुत बड़ा है, ए जिल्लत दी बददुआ ना देन। अल्लाह करे चकवा ले तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। औथे बंदा नमाज में पढ़ता है, हजूर फरमाते हैं जाके छिक दे। कोई समझ भी आई है कि कोई नहीं? औथे बंदा नमाज में पढ़ता है, साईं फरमाते हैं जाके छिक दे। ऐथे बंदा पी के आया है, साईं फरमाते हैं ए गल किस कीती होए कि इन्हू अल्लाह जलील करे। ला तक़ूलू हकज़ा, इंज ना आखो, बल कूलू अल्लाह मग़फ़िर वरहम हो, बल्कि ये कहो कि खुदा इसे बख्श भी दे, इस पर रहम भी कर दे। ऐ जी मिलकर बोले। कोई अल्लाह करे तुम्हारे गल्ला समझ आ जा। और मैंने दसो ऐसे शराब पीने वाले वस्ते हजूर पे फरमाते मंगो दुआ थे, और उसके बाद उसने जिंदगी में साहबी ने हाथ भी नहीं लगाया। साहबी ने जिंदगी में उसके बाद हाथ भी, लेकिन जो मैं मसला बयान करने पर जोर मार रहा हूं वो ये है कि नमाज पढ़ रहा है, हजूर फरमाते छिक दे। हजूर के फरमाते ए लफ्ज बोलो मुंह चो। हजूर ने क्या फरमाया? हजूर ने नहीं पता भाई नमाज में पढ़ता। हजूर ने फरमाया मस्जिद जाके साड़ दो, बमा नमाजियां दे साड़ दो। हजूर को कोई नहीं पता मस्जिद है अल्लाह का घर है। जे हजूर नहीं पता तो तुम्हारे से चौका पता, तो मैंने चौका पता। असा मदरसे में दाल खा के मसले सीख गए हैं, तो जेदे उत्ते कुरान नाज़िल होया उन्होंने नहीं पता। समझ आई ये गल दी? हजूर तुम्हें एक बात समझाना चाह रहे हैं कि ईमान मेरी मोहब्बत का नाम है, ईमान मेरे इश्क का नाम है। ईमान वाला गुनाहगार तो हो सकता है पर मुनाफिक नहीं हो सकता। समझ आइए? तो मुनाफिक जो है वो नेक तो हो सकता है पर मेरी तरफ रागिब नहीं हो सकता। बज़ाहिर नेक हो सकता है, असली नेक नहीं। बाबे जी बका अब समझाएं मुझे, ईमान फिर किस चीज का नाम हुआ? मोहब्बत है। ए गल की जा रही है ईमान वाले, ईमान ले आओ। ए ईमान और असा तो जनाब खुदा दी कसम साडा तो पता नहीं किसका ईमान है। सहाबाए किराम पूरी दुनिया से हजूर के बाल को भी अफजल समझते थे। हजूर पाक के बाल मुबारक को भी अफजल समझते थे, बाल मुबारक को। ये बुखारी शरीफ में है। अन इब्न सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ुल्तु लि उबैदा इंदना मिन शार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबना मिन क़िबल अनस औ मिन आले क़िबल अनस। आप फरमाते हैं कि मैं उबैदा नु अर्ज की थी भाई साडे कोल एक बाल मुबारक है वो नबी एक नहीं सॉरी मेरे को इतने जे बाल मुबारक है हजूर दे।
इतने जी बाल मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत उबैदा ने आगे से कहा वो तुम्हारे को कहां से मिले, किधर से मिले हैं वो तुम? तो मैंने अर्ज किया वो असल में जो हजरत अनस थे ना हजूर के खादमे खास, वो जब कंगा पेश करते थे हजूर को तो हजूर दाढ़ी मुबारक में कंगा फेरते थे और जुल्फ मुबारक में कंगा, तो कंगा जो था ना वो हजूर के कुछ बाल मुबारक को अपने सीने से लगा लेते। समझ में आई है? वो अपने सीने से चिमटा लेते, कंगा चिमटा लेता था। तो फिर जब हजरत अनस की नजर कंगे पर पड़ती तो वो फरमाते मैं ज्यादा हकदार हूं, मेरा सीना ज्यादा हकदार है, तेरे सीने से वो लेकर अपने सीने से लगा ले। तो सीनी कहते हैं मैंने इसलिए जो है वो अपना वो बाल वहां से लिए। अब सुनिए हजरत उबैदा क्या फरमा रहे हैं, जरा तवज्जो से सुनिए मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों। हजरत उबैदा ये जुमला शादी थे कि आ जाओ ना, तो आ जाओ सैयदो करमा लो, मेहरबानी फरमाओ ऐसे आ जाओ। अला तवज्जो रखना जी, अब जी तवज्जो। हजरत उबैदा ने ये बात सुनी और सुनने के बाद क्या फरमाया, जुमले बस बैठ जाओ। ये बात सुनने के बाद फरमाया लअन तकूना, उलमाए किराम तवज्जो फरमाना, लअन तकूना इंदी शारतुन मिन्हु अहब्बा इलैया मिनद दुनिया व मा फीहा। रवाहुल बुखारी में फरमाया खुदा की कसम ऐसी तेरे पास तो इतने हजूर के बाल मुबारक हैं, अगर मुझे एक बाल मिल जाए और फिर कोई मुझे ये कहे कि सारी दुनिया तुझे देता हूं, ये बाल मुझे दे, तो मैं लत मारांगा उन्होंने सारी दुनिया नू और कहूंगा दुनिया रख कोल, इस बाल के बराबर रब की पूरी कायनात नहीं है जो उसने बना दी है। जे ईमान एक क्या है, ईमान तो पूरा भी नहीं हो सका। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी नमाज़ां दे बावजूद ते रोजे दे बावजूद ते हज दे बावजूद उन्हां दी नमाज़ां उन्हां दे ईमान नू पूरा ना कर सकी। ए जुमला है बड़ा कीमती। हजरत उमर फारूक दी नमाज़ां ईमान पूरा ना कर सकियां, उन्हां दा उन्हां दे रोजे पूरा ना कर सके। मैं पिया पूरी उम्मत की सारी नमाजें एक तरफ और साहबी की सिर्फ एक नमाज एक तरफ जो उसने हुजूर के पीछे पढ़ी। ये हजरत उमर की बात नहीं है, कोई भी साहबी। और पूरी उम्मत में गौस पाक नहीं है तो पूरी उम्मत में दाता साहब नहीं है, तो पूरी उम्मत में ख्वाजा साहब नहीं है, तो पूरी उम्मत में बाबा फरीद नहीं है, तो पूरी उम्मत में सुल्तान बाऊ भी है, तो पूरी उम्मत में लाल शहबाज कलंदर भी है, तो पूरी उम्मत में हसन बसरी भी है, तो पूरी उम्मत में हबीब अजमी भी है, तो पूरी उम्मत में बायजीद भी है, और पूरी उम्मत में फुज़ैल अय्याज भी है। ये सारे वली भी सारे मिला मिलू कर इन सब के सारी जिंदगी के सजदे एक तरफ और साहबी का वो सजदा जो वो कर रहा था तो कदम सामने मुस्तफा के थे वो हुण एक मसला ते समझ आ गया कि सारी उम्र दे रल के भी अमाल साहबी दे बराबर हो सकते। दो चार बोले हो बाकियों को इख्तिलाफ है, हो सकते नहीं। अब जब सारी नमाजें हमारी उनकी एक नमाज के बराबर नहीं हो सकती तो उनकी सारी नमाजों का आलम क्या होगा? ये तो तय हो गया कि उमर की नमाज की तरह आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, हो गया तय। बोलो हाँ जी, हाँ जी। भावे कर जाके मुनकर हो जाए कोई इत्थे आखे हाँ जी। समझ में आई है बात के नहीं? अब मैं तो इलाज भी नाल कर रहे हैं गरीब नवाज। मौलवी की होती है तकरीर, वो अपनी तकरीर करता है, अल्लाह सबको खुश रखे तकरीर करने वालों। मैं तो यहाँ इलाज भी कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है क्या क्या कर रहा हूँ। हाँ तो समय मैं अल्लाह की कसम चाह के आता हूँ, अगर मैं किसी शख्सियत को खातर में लाऊं तो मैं मर जाऊं, अगर मैं नोट को खातर में लाऊं तो मर जाऊं। इस वक्त तो मेरे पेशे नजर मुस्तफा की जात है।
तो मैं ठोक के हालां तकरीर पता नहीं मैं क्या करनी सी किंज होनी सी के होनी सी इत्थे तो मैं फटोफट से बना लिया फटोफट ए गल करनी ठोक के मेरे कलेजे के टुकड़ों हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक नमाज पूरी उम्मत की नमाजों से अफजल तय हो गया। तो सारी उम्र की नमाजें हजरत उमर फारूक तो जे वो हजरत उमर का ईमान मुकम्मल ना करवा सकियां यही गल है ना गरीब नवाज जे शक बुखारी पढ़ते हैं अन अब्दुल्लाह इब्न शाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर मजदी उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाल लहू उमर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला 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 हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सी फ़क़ाल लहू उमर इन्नहु लहावन या रसूलल्लाह वल्लाहि ला अंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहान या उमर रवाहुल बुखारी। हजूर ने हाथ नप के जांदे पे हजूर ने फरमाया सुना फिर उमर कितनी मोहब्बत मेरे नाल करदे हैं कि मां तू भी वद पियो तू भी वद बेटियां तू भी वद औलादां तू वद ए जेड़े बाग बूग ने इन्हां तू भी वद सारियां रिश्तेदारां तू वद हजूर ने फरमाया ठीक है और आगे बस जान तू ज्यादा नहीं करदा हजूर ने फरमाया तेरा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं। जी गल है ना जनाब तुसा 1 लाख बारी सुनी होनी है मैं फोटे अगे होके तुहानू दसना चाहता वां मेरे कलेजे दी टुकड़े हो ये गल समझण दी जरूरत है भाई तुसा अपने घर जाके आज अखां बंद करके सोचो भाई तुसा हजूर नाल कितनी मोहब्बत करदे हो। चलो सारे घर जाके सोचो तुसा इतनी मोहब्बत हजूर नाल करदे हो जितनी अपने पुत्र नाल करदे हो या इस तो ज्यादा जितनी अपनी मां नाल करते हो या इस तो ज्यादा। मैं नहीं कहूंगा आप अपने घरों में जाना मेरे को क्या जरूरत है कहने की मैं तो सिर्फ ये कहूंगा सोचो आप हजूर से इतनी मोहब्बत करते हो जितनी अपनी अम्मा जी से करते हो। आप हजूर से इतनी मोहब्बत करते हो जितनी अपने अबू से करते हो। आप हजूर से इतनी मोहब्बत करते हो जितनी अपनी औलाद से करते हो। अगर इतनी करते हो तो अभी मोमिन नहीं हो। और अगर मां से भी बाप से भी औलाद से भी बढ़कर मोहब्बत करते हो मैं तुम्हें सलूट करता हूं। तुम्हारे अमाल कैसे भी ये ईमान तुम्हारे अंदर दाखिल हो गया है। अब और मोहब्बत के लायक हजूर के सिवा है कौन। ए अल्लाह वाले चक्कर च ज्यादा ना फसिया करो। अल्लाह तो मिलते ही उन्होंने जिन्होंने सरकार मिले। अल्लाह के चक्कर च ज्यादा ना फसिया करो। कई लोग हैं जो अल्लाह का झांसा देते हैं। अल्लाह पाक का लफ्ज बोलो मेरे नाल अल्लाह का जो खुदा का झांसा दे वो कुत्ता मरदूद है। जो मुस्तफा की सूरत दिखाए वो तुम्हें खुदा तक ही तो पहुंचाना चाह रहा है। वो किसी ने कहा था मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला। मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला। मिल जाएगा हुजूर तो समझो खुदा मिला। मिल जाएगा हुजूर तो समझो खुदा मिला। मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला। मिल जाएगा हुजूर तो समझो खुदा मिला। ये खुदा के झांसे में भी ना आओ हजूर की तरफ आओ। जो मुस्तफा की तरफ आ जाएगा वो खुदा की तरफ आ जाएगा।